नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं उस लड़की की जन्म कुंडली शेयर करूंगा जिसके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स के बारे में एक्सप्लेन करते हुए मैंने पिछला वीडियो बनाया था। उस केस स्टडी में मैंने ये बताया था कि आगे भी ये इंसान इसी हरकतों में लगा रहेगा। तो अब लड़की की माँ के ये सवाल थे, उसकी चिंता थी कि अब आगे इसका फ्यूचर कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो अपने प्रिंसिपल्स के साथ में, अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, उसकी गलत हरकतों को नज़रअंदाज नहीं करेगी। तो ये उससे अलग होकर के अब अपनी लाइफ रीस्टार्ट कैसे कर पाए? क्या इसकी कभी आगे शादी हो पाएगी? जो होगी वो किस तरह से चलेगी? क्या उसमें सुखी वैवाहिक जीवन मिलेगा या इसका पार्टनर दोबारा से उसको दुख देने वाला मिलेगा? क्योंकि लड़की अब जब दोबारा किसी रिलेशनशिप में आएगी तो आसानी से उस इंसान पे उसको विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब इतना गहरा सदमा लगता है, इतनी गहरी चोट लगती है, तो विश्वास तो मन से उठ ही जाता है। तो मैंने इसकी जन्म कुंडली देखी और मैंने क्या निष्कर्ष निकाला, ये मैं आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से समझाऊंगा। यहाँ पे क्योंकि मैरिज की बात चल रही है तो मैरिज के हाउसेस को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ, एट्थ और ट्वेल्थ, ये एलिमेंट्री हाउसेस हैं। यहाँ के लॉर्ड्स और यहाँ पे बैठे प्लैनेट्स, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ पे, उसको जानना जरूरी है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो लगन लॉर्ड मंगल हैं वो फोर्थ हाउस में बैठे हैं, फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा के साथ में, और मैलेफिक शनि के साथ में। इन दोनों का म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। सेकंड हाउस में आप देखेंगे कि वहां पे केतु बैठे हैं और एट्थ हाउस में बैठे वक्री बुध और सूर्य के साथ में उनका दृष्टि संबंध है। तो सेकंड हाउस जो है वो इमीडिएट फैमिली होती है, यानी कि शादी के बाद में जो आपकी इमीडिएट फैमिली होगी, जिस घर में, जिस फैमिली से आपका रिश्ता जुड़ेगा। यहाँ पे भी कोई ज्यादा अच्छे इन्फ्लुएंस नहीं आ रहे। हाँ, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है केतु पे, लेकिन बृहस्पति भी जो है वो भी छठे भाव में बैठा है। अब आप फिफ्थ हाउस में आके देखिएगा, जो कि आपके वैवाहिक जीवन का सुख बताता है, वैवाहिक जीवन से प्राप्ति बताता है, आपके संतान को बताता है। यहाँ का जो लॉर्ड सूर्य है वो एट्थ हाउस में चले गए, सिक्स लॉर्ड बुध के साथ में, राहु केतु एक्सेस में है, जिस वजह से इनको चाइल्ड लॉस हुआ, मिसकैरेज हुआ, अबॉर्शन कराना पड़ा। सेवेंथ हाउस को देखिएगा, जो सेवेंथ लॉर्ड शुक्र है वो नाइन्थ हाउस में चले गए, बृहस्पति की राशि में, और इनका जो राशिश बृहस्पति है वो सिक्स्थ हाउस में आ गया, और यहां से ये ट्वेल्थ हाउस को देखते हैं, टेंथ हाउस को देखते हैं, और सेकेंड हाउस में बैठे केतु को देखते हैं। तो जो डिपॉजिटर है वो भी कोई अच्छी पोजीशन पे नहीं है। टेंथ हाउस में बैठे हुए शनि को देखिएगा कि शनि की दृष्टि भी जो है वो ट्वेल्थ हाउस पे पड़ रही है, फोर्थ हाउस पे पड़ रही है, और सेवेंथ हाउस पे पड़ रही है, मैरिज के भाव में। शनि की वजह से लड़की की शादी में देरी जरूर हुई, लेकिन उस देरी के होने के बावजूद भी इसकी मैरिटल लाइफ ज्यादा दिन तक सुखी चल नहीं पाई। अगर कहा जाए तो किसी भी दिन का इसको सुख मिला नहीं। शादी के इमीडिएटली बाद में लड़की ने अपने ससुराल में जाकर के कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया, उनकी आदतों से, उनकी व्यवहार से। सुखी तो ये तब भी नहीं थी। फोर्थ हाउस सुख का होता है, तो जब सुख का अभाव होगा तो ऐसे के अंदर में इंसान बहुत डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि चंद्रमा वहां पे जो मन का कारक है वो भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया। तो लड़की को पैनिक अटैक्स आने लग गए, इसकी हेल्थ डिटोरिएट होने लग गई। सबसे पहले तो मन से ही शुरुआत होती है किसी भी बीमारी की। तो जब मन स्वस्थ नहीं होगा तो अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर में आपकी धीरे धीरे बॉडी भी कमजोर होने लग जाती है, जो कि इसके साथ में होने लग गया। लड़की बहुत ज्यादा वीक हो गई। अब हमने जो बेसिक प्रॉमिस है हॉरोस्कोप का वो तो हमने जाना राशि चार्ट से। अब इसकी कंफर्मेशन हमने नमाज कुंडली में भी जाकर के देखनी है कि क्या इसकी आगे रीमैरिज हो पाएगी। यहां पे देखिएगा कि जो जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस है, यानी कि कर्क राशि, वो उदय हो रही है। मंगल यहाँ पे बैठे हैं वर्गोत्तम होकर के, और इनके साथ में सेकंड लॉर्ड सूर्य भी कंजंक्टेड है।
तो लगन का संबंध मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ में बन गया और ये दोनों प्लैनेट्स सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। फोर्थ हाउस में आप देखेंगे यहाँ पे 12th लॉर्ड बुध बैठे हैं और फोर्थ लॉर्ड शुक्र जो है वो 12th हाउस में चले गए बुध की राशि में। दोनों के अंदर में राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। शुक्र के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड शनि भी कंजंक्टेड है और इन दोनों का म्यूचुअल दृष्टि संबंध 6th हाउस में बैठे हुए लग्नेश चंद्रमा के साथ में हो रहा है। 6th हाउस जैसे आपने समझा कि आपके स्ट्रगल्स का है। 8th हाउस 8th लॉर्ड 12th हाउस का कनेक्शन ये आपके सेपरेशन का है, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप्स का है। अब आप दशाओं पे ध्यान दीजिएगा कि दशाएं इस समय क्या चल रही हैं। शुक्र की महादशा है। शुक्र वैसे भी विवाह का कारक है। लगन कुंडली में आप देखेंगे तो वहां पे ये सप्तमेश है, 7th लॉर्ड है। तो विवाह शुक्र की दशा में होना बहुत लाजमी है। इसके अंदर में राहु का अंतर चल रहा था जब इसकी शादी हुई। राहु को देखिएगा कि वो 8th हाउस में है। 8th हाउस आपके रिलेशनशिप मैटर्स के बारे में बताता है, यानी कि कोई भी आपका हुकअप या ब्रेकअप जब रिलेशनशिप में होगा उसमें 8th हाउस और वहां बैठे प्लैनेट्स का रोल आएगा। राहु यहाँ पे 8th हाउस में बैठे हैं और इनके साथ में 6th लॉर्ड बुध भी शामिल है और ये खुद बुध के नक्षत्र में है। तो जब छठे भाव का लिंक आ जाता है 8th हाउस के साथ में तो उस शादी के अंदर में, उस रिश्ते के अंदर में स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इन दोनों दशाओं के चलते शादी भी हुई, उसके बाद में लड़की को प्रॉब्लम्स भी आई अपने ससुराल में, प्रेगनेंसी भी हुई, उसको भी अबॉर्ट कराना पड़ा। 8th हाउस क्या है कि एक्सीडेंट्स का है। लड़की के साथ में पहला तो एक्सीडेंट उसके अबॉर्शन का हुआ क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, जिस वजह से उसको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ी। दूसरा एक्सीडेंट ये हुआ, 8th हाउस क्या है कि जालसाजी का है। बुध क्या है, एक ऐसा प्लेनेट है कि जो आपको किसी जालसाजी का शिकार भी बना सकता है अगर वो रेट्रोग्रेड है और यहाँ पे वो मंगल की राशि में है। तो इसके हस्बैंड ने बैंक से लोन अप्लाई किया और उसके अंदर में इसको को बोरोवर बना दिया, यानी कि लोन तो उसको सैंक्शन हो जाएगा लेकिन उसकी जो गारंटी है वो 50% इसके हस्बैंड की होगी और 50% गारंटी इसके ऊपर में आ जाएगी। इसने पेपर साइन कर दिए बगैर ये जाने समझे कि आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो जब लड़की प्रेग्नेंट थी और इनके बीच में कलेश काफी हो गए थे तो जो लड़का है वो इसको मायके इसके छोड़ाया। प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर में, नई शादी के अंदर में। अब यहाँ पे आने के बाद में लड़की ने अपनी सारी दास्तान अपनी माँ को बताई। तो 8th हाउस के नाते राहु ने शादी भी कराई, सेपरेशन भी कराई, चाइल्ड लॉस भी करवाया। जो लड़की ने लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करी वो भी 8th हाउस के राहु की वजह से हुई, क्योंकि 2nd हाउस इमीडिएट फैमिली जो है उसको राहु देख रहा है। तो वहां पे फैमिली के अंदर में ये क्राइसिस आया। सॉर्ट आउट तो इन्होंने किया लेकिन लड़की अभी भी इस बात से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है कि लड़का अपनी लाइफ में बेईमानी करेगा और ये उसको नजरअंदाज करेगी। अब इसकी रीमैरिज के जो सवाल हैं उसका मैं जवाब देना शुरू करता हूं। अब जो दशाएं शुरू हुई हैं उसके अंदर में शुक्र में बृहस्पति का अंतर शुरू हुआ है। बृहस्पति 9th लॉर्ड है। 9th हाउस 9th लॉर्ड हमेशा आपकी रीमैरिजेस के बारे में बताता है। पहली शादी 7th हाउस से देखी जाएगी, दूसरी शादी 9th हाउस से देखी जाएगी। उसके बाद के जो आपके रिलेशंस बनते हैं उसके लिए अलग हाउसेस देखने होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सेकंड मैरिज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं 9th हाउस और वहां बैठे प्लैनेट्स और उसके लॉर्ड का रोल आपको समझाऊंगा। जो 9th लॉर्ड है वो बृहस्पति है, 6th हाउस में बैठे हैं। लीगली लड़की का डाइवोर्स लड़के के साथ में हो जाएगा। बृहस्पति के नक्षत्र स्वामी को देखिएगा जो कि चंद्रमा है, वो अपनी ही राशि में 4th हाउस में बैठे हैं। इनके साथ में 8th लॉर्ड मंगल और 11th लॉर्ड शनि का भी कनेक्शन बना हुआ है। 8th हाउस आपका ब्रेकअप कराता है,
और दोबारा से जब रिलेशनशिप स्टार्ट होगी उसमें भी 8th हाउस और वहां के बैठे प्लैनेट्स और वहां के लॉर्ड का रोल आएगा। तो नक्षत्र स्वामी ये प्रॉमिस बताता है कि इसको दोबारा लाइफ शुरू करने का यहाँ से मौका मिलेगा, रीमैरिज का। तो लगन कुंडली से आपने ये समझा कि जो अंतरदशा स्वामी है उसके अंदर में पोटेंशियल है दोबारा से इसकी रीमैरिज करवाने का। इसी चीज को हम नमाज कुंडली में भी जाकर के देखेंगे। यहाँ पे आप पाएंगे कि जो बृहस्पति हैं वो 9th लॉर्ड होकर के 11th हाउस में चले गए और इनके जो राशि शुक्र है वो 12th हाउस में 7th लॉर्ड शनि के साथ में है और इन दोनों प्लैनेट्स का म्यूचुअल दृष्टि संबंध लग्नेश चंद्रमा के साथ में बना हुआ है। तो बृहस्पति की दशा इसको मौका देगी अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का। उसके बाद में अंतरदशा शनि की आएगी जो दोबारा कॉन्टिन्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप बताती है क्योंकि वहां पे ब्रेकअप नहीं होगा। ये रिश्ता कुछ अनकन्वेंशनल भी हो सकता है। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। जो बृहस्पति है वो नमाज कुंडली में 9th लॉर्ड है, लगन कुंडली में 12th लॉर्ड है। यहाँ पे 9th हाउस में राहु बैठे हैं जो कि 7th और 8th लॉर्ड शनि से देखे जा रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये भी बनती है कि हो सकता है कि लड़की शादी करके अपने जन्म स्थान से किसी दूर स्थान में चले जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि लड़की जिस एथनिक बैकग्राउंड से है यानी कि जो उसकी कास्ट है, कम्युनिटी है, उससे हट के किसी दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ में इसका रिश्ता बन जाए। शादी तो हो जाएगी, वो चल भी जाएगी और उसकी जो पॉसिबिलिटीज है मैं वही आपको समझा रहा हूं कि आगे इसकी लाइफ के अंदर में कौन कौन से मोड़ आएंगे। शनि को आपने देखा कि वो 12th हाउस में है और वो बुध की राशि में है और जो बुध है वो 4th हाउस में बैठे हैं शुक्र की राशि में। तो स्थान परिवर्तन होगा। ये भी एक बड़ी नेचुरल और कॉमन सी बात है कि शादी के बाद में लड़की का घर बदला जाता है, वो अपने हस्बैंड के साथ में उसके घर में शिफ्ट होती है। तो आने वाली जो दशाएं हैं बृहस्पति, शनि, बुध की, ये सब इसकी रीमैरिजेस के बारे में ही बताती हैं। तो ये सारी बात मैंने इसकी माँ को समझाई और इन्होंने मन बनाया कि अब ये लड़की दोबारा से अपनी लाइफ शुरू करेगी। दोस्तों ये ट्रेजेडी जो इसके साथ में हुई, ऐसे मैटर्स बहुत कॉमन है, बहुत लोगों की लाइफ के अंदर में होते हैं। उसके लिए अगर जन्म कुंडली पहले से मिलवा ली जाए और ये जान लिया जाए कि आगे इनके लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, हार्डशिप्स की, ब्रेकअप्स की, मैरिज की, लॉन्गिविटी की, तो वो हमेशा अच्छा रहता है। जैसे कि प्रिकॉशन आप लेकर के चलते हैं तो आपको लाइफ में कोई शॉक नहीं लगता। और अगर कोई बम्पी राइड भी उसमें आनी है, कोई हार्डशिप का पीरियड भी आना है तो आप उसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इस केस के अंदर में ये तैयार नहीं थे। अचानक जो घटनाएं घटी उससे ये मेंटली, फाइनेंशियली बहुत अंदर तक हिल गए। ये केस स्टडी आपको कैसी लगी, इसके बारे में जो आपके फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। मुझसे जुड़े आपके कोई सवाल हो पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए, उसके लिए मैं अपने नंबर्स शेयर कर रहा हूं। कभी भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।